अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। This particular Paras hospital is barely a kilometers away from the police headquarters of the Patna and Bihar police. This is one of the prime location in Ashiana Nagar area of Patna, where this kind of brazen act of criminal act has been done by these suspects, and they could have been identified by the police officials itself the moment they entered the hospital premises, because there was a former inmate who had been brought there for treatment, and you can see that all these 4 to 5 individuals who were seen running from in this particular CCTV footage were carrying weapons in their hand. So it was not like that only one person entered the premises of the hospital along with a weapon, but there were 5 individuals who came. After 4 of them ran away, there was a 5th one who kept on firing on the victim, and after making sure that the victim would have died, he then left away from the location, and there was no one who could have stopped these criminals who managed to come to this particular floor of the hospital where the victim was being treated. So there is a proper recce which would have been done. These individuals would have come multiple times, knowing the fact that the victim would have been being treated there, and after a proper recce, very confidently they are seen entering inside this particular hospital, then to the room, and then after making sure that the victim would have died, they fired multiple rounds. So 5 gunmen entering inside Paras Hospital in Patna at a very high profile area in Patna is once again showing that what had happened in Khemka's murder case is once again being seen here. In that scenario, we know that Khemka was a prominent businessman, but at this moment, a former inmate, a person who was out on bail, being killed by the rival gang members is certainly a very, very shocking thing which is coming to light. ना सुरक्षित डॉक्टर अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना, और क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं, बिहार देश भर के लिए सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। आपका एजेंडा हो, कोई अखबार हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम इस तरह की घटना से रूबरू नहीं होते। पहले के मुकाबले जिसको लालू जी के हुकूमत को जंगल राज की संज्ञा से विभूषित करते थे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उनके बाकी सब कैबिनेट के मंत्री, उसके मुकाबले 300 गुना से ज्यादा हत्याएं हुई इनके रिजिम में, एनडीए रिजिम में, और महिलाओं पर अत्याचार 250 गुना से ज्यादा बढ़ा, बच्चों पर 280% से ज्यादा बढ़ा। तो अब तो बिहार की जनता भगवान भरोसे। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं घटना करने। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है, परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं,
वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे